जावेद, हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सुना, तमाम बीजेपी नेताओं को सुना। बीजेपी के नेता इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे। देखिए, बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही है कि जो दंगे थे ये अचानक से नहीं हुए, ये पूर्व सुनियोजित साजिश थी और बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कल तस्वीर सामने आई उसके बाद तुरंत उन्होंने शांति की अपील की और पुलिस से कहा कि लॉ एंड ऑर्डर उनके वो काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस तो केंद्र सरकार वो उसको देखे और एलजी से भी बात की। लेकिन हम जो विजुअल्स हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब हम जरा इस तरफ की तस्वीर आपको दिखा दें कि आखिर क्या स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ अभी जो पुलिस और आरएएफ के जवान देखिए हमें और संख्या में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आरएएफ की जो टुकड़ी थी वो एक तरह से मार्च करती हुई नज़र आई थी और रात भर इलाकों में मार्च किया और कई जगह धरपकड़ भी शुरू हुई, हिरासत में भी लोगों को लिया गया। देखिए यहाँ पर अभी जो आरएएफ के महिला कर्मी हैं वो आप देखेंगे तस्वीरों में, वो यहाँ एक तरह से ड्यूटी अभी शायद बदल रही है। लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा जहाँ पुलिस ने स्थिति को कैसे कंट्रोल में किया, वो तस्वीर भी ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए जो पुलिस है वो यहाँ जो बीच चौराहा है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पुलिस बैठी हुई है और इस तरफ बाकायदा एक कैंप लगा लिया गया है कि अब जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं होगी तो यहाँ तब तक यहाँ इसी तरह से हालात बने रहेंगे। देखिए सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर आपको तैनात नज़र आएंगे, अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर है, पुलिस है। और अभी देखिए मैं और थोड़ा सा आगे की तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ भी लगातार इसी तरह से जो पुलिस के कैंप हैं इन जगहों पर आपको यहाँ नज़र आएंगे। आरएएफ की जो जवान है वो जगह जगह हर गली के बाहर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये हम एक दूसरी तरफ की तस्वीर हम दिखा चुके हैं, अब एक दूसरी तरफ की तस्वीर यहाँ आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी जो जवान है वो नज़र आ रहे हैं। देखिए सड़क पर अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पत्थर नज़र आएंगे और कांच के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर अगर विजुअल्स में आप देख पाएंगे तो वो अभी भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन रात पुलिस ने यहाँ पर सफाई यहाँ करवा दी थी। लोगों से बात कर लेते हैं, ये बताइए, बात करेंगे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने यहाँ क्या देखा। सर अभी स्थिति नियंत्रण में है? स्थिति तो नियंत्रण में है बिल्कुल। हाँ जी, चारों तरफ पुलिस है। हाँ जी। और कल क्या पता चला, क्या आपने देखा यहाँ पर मौजूद है? क्या एक्चुअली थे तो नहीं, देखा नहीं, पर सुना कि रैली निकल रही थी जी, कुछ उधर भी लोग आए जिन्होंने पीछे से पथराव किया है और उसके बाद भगदड़ मच गई है, लोग अपने घरों में भाग गए। जो रैली निकाल रहे थे वो लोग भी अपनी कहाँ किस तरफ दिशा से जहाँ रास्ता दिखा वहाँ भाग गए और जो हम लोग गली के यहाँ के थे, जो पास पड़ोस के थे, वो अपने घरों में छुप गए। डर का अंडर कंट्रोल है? हाँ बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। यहाँ गली के बाहर लोग भी नज़र आ रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पर है, अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और देखिए, और ये सिर्फ एक पैच नहीं है बल्कि इस पूरी सड़क पर आप देखेंगे जगह जगह पुलिस की गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, आरएएफ के जवान आपको नज़र आएंगे। तो ये कंट्रोल करने का तरीका है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जहां इस तरह की घटनाएं सामने हैं वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया जाए। और ख़ुद पुलिस कैंप करके बैठ गई है, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा था जब सीए के दौरान दिल्ली में दंगा हुआ था तो किस तरह की स्थिति बनी थी, कई लोगों की मौत भी हुई थी। और अब एक तरह से कल जिस तरह की तस्वीरें आई तो वो चिंता पुलिस प्रशासन की बढ़ गई थी और सबसे ज़रूरी था कि इसको कंट्रोल में किया जाए। फिलहाल यहाँ पर वो स्थिति कंट्रोल में नज़र आ रही है। जी ठीक है जावेद। तो दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने भी लोगों से शांति की अपील की है। उन्होंने हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कभी मैं इधर आने की कोशिश करता था, फिर ऐसे हालात थे, फिर एक दो बार कोशिश की, फिर कहीं ठहर के आता हूँ, फिर घर चले गया, फिर नींद नहीं आ रही थी, बेचैन था, आई कुडंट स्लीप ऑल द नाइट एंड बस यही था कि मैं खुद जाके देख के आऊँ। और माननीय गृह मंत्री जी भी जाग रहे हैं, एक एक मिनट का जायज़ा ले रहे हैं। जावेद, गृह मंत्री की नजर है, हमने बीजेपी के सांसद को सुना, उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है।
देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र सरकार देखती है और सबसे पहली जो प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आई थी वो यही आई थी, शांति की अपील की थी और केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि इलाके में शांति स्थापित की जाए और एलजी से भी बात की थी और उन्होंने कहा कि एलजी ने भरोसा दिलाया शांति स्थापित करने का। लेकिन हम तस्वीरें लगातार आगे बढ़कर दिखा रहे हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं पुलिस की तरफ से इस हिंसा को नियंत्रण में करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊं तो हर गली के बाहर इस तरह से आपको अर्धसैनिक बल बैठे हुए नज़र आएंगे जो तैनात हैं। लेकिन अंदर अगर गलियों की तस्वीरें भी हम अगर आपको दिखाएं तो यहाँ अंदर चहल पहल है, लोग घरों से निकल रहे हैं। कम से कम ये कहा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर कि अभी पुलिस की मौजूदगी में, अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में लोग खौफजदा नहीं हैं। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, ये लग रहा है किसी गाड़ी का शीशा नज़र आ रहा है जो ये पूरी तरह से टूटा हुआ है। यहाँ इस गली के बाहर कांच ही कांच आपको नज़र आएंगे। आप यहीं रहते हैं? ये गाड़ी का शीशा क्या है? हाँ जी, गाड़ी का शीशा है। हाँ, कल क्या स्थिति यहाँ पर थी यहाँ पर बताएंगे आप? यहाँ पर स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अच्छा वाला जुलूस निकल रहा था और जाते के साथ ही एकदम हंगामा मच गया, लोग भगदड़ मचा दी दुनिया में, ईंट पत्थर बरसा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ों सारों का नुकसान हो गया, बहुत आदमियों का। अंदर भी कुछ नुकसान हुआ? अंदर ऊपर चौड़े रोड पे गाड़ी वाड़ी का नुकसान हो गया कईयों को। देखिए ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि कल पथराव हुआ और स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी कांच के टुकड़े आपको नज़र आएंगे। ये सड़क है, जगह जगह इसी तरह से वो निशानियां हैं कि कल किस तरह के यहाँ पर हालात रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं और यही वजह है कि पुलिस ने यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया है, अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद है। लगातार ये देखिए छोटी छोटी गलियाँ हैं और 2-3 मंजिला जो घर हैं वो यहाँ पर हैं और यही वजह है कि यहाँ भारी पुलिस बंदोबस्त यहाँ करना पड़ा है। लगातार हम ये तस्वीरें आगे की तरफ दिखा रहे हैं कि आखिर स्थिति कैसी बनी थी। जो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है वो कांच के टुकड़े जगह जगह नज़र आ रहे हैं जो कल यहाँ पर हिंसा के बाद देखे गए थे। और देखिए इस पूरी सड़क पर हमें यहाँ जो अर्धसैनिक बल और पुलिस यहाँ पर नज़र आएंगी। लेकिन देखिए अब यहाँ पर कुछ दुकानें यहाँ पर हमें खुली हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य है लेकिन यहाँ तैनाती भी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की नजर आ रही है। जी तो हमारे सहयोगी जावेद पल पल की अपडेट बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई बता दें कि 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। कल हनुमान जयंती थी, शोभा यात्रा के समय दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पथराव होता है। उसके बाद 2 समुदायों में झड़प होती है, आगजनी होती है, पुलिस के जवान इसमें घायल होते हैं और उसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी स्थिति बता रहे हैं। हनुमान जयंती पर किस तरीके से बवाल मचता है ये तस्वीरें अब हर कोई देख रहा है। शोभा यात्रा पर पथराव होता है, गाड़ियों में आगजनी होती है, इसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा का वीडियो जो सामने आया है उसके बाद अब जो संवेदनशील इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हमारे सहयोगी जावेद जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, अर्धसैनिक बल मौजूद हैं। जावेद, हमने रामनवमी में झड़प देखी, उसके बाद कल हनुमान जयंती थी, उसके बाद 2 समुदायों में झड़प होती है, तो कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। बिल्कुल जिस तरह से रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती के मौके पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई, वो असामाजिक तत्व हैं जो शांति भंग करना चाहते हैं। पुलिस की कोशिश है कि ऐसे असामाजिक तत्व पर नकेल कसी जाए और उसके बाद जब हिंसा हुई है उसके बाद पुलिस ने ये प्रयास भी किया है, लोगों को हिरासत में लिया भी गया है कि जो असामाजिक तत्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये तस्वीरें भी ज़रूर यहाँ पर देखनी चाहिए। इस इलाके में आप देखेंगे तो यहाँ पुलिस और अर्धसैनिक बल तो हैं लेकिन लोग भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। घरों से बाहर लोग अब निकल आए हैं। जो एक तरह से दंगों के बाद डर होता है, हिंसा के बाद डर होता है, वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए वो भरोसा तभी कायम होता है जब पुलिस की मौजूदगी होती है, जब लोगों को ये लगे कि अब यहाँ स्थिति वैसी नहीं होगी तो वो डर निकलता है। और देखिए ऐसा शांति पूर्ण माहौल रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे तो लोग अभी निकल कर घरों से बाहर आ गए हैं लेकिन यहाँ पर डिप्लॉयमेंट, हैवी डिप्लॉयमेंट है क्योंकि स्थिति दोबारा से ना बिगड़े और पुलिस बैठ गई है यहाँ पर दरअसल कि यहाँ अब ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे।
पुलिस की पूरी कोशिश यही है, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। इन इलाकों में जो प्रभावित इलाके थे वहाँ पर पुलिस ने मार्च किया है, रात भर धरपकड़ शुरू हुई है। तो अभी जो भरोसा है लोगों में वो बना है कि स्थिति वैसी दोबारा नहीं होगी। बिल्कुल जावेद, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, कौन है ये असामाजिक तत्व, कौन है ये लोग जो दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जो शांति को भंग करना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से कल हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी, आरोप ये लग रहा है कि शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हम सब ने देखा किस तरह से पत्थरबाजी हुई, आगजनी की कुछ घटनाएं इन इलाके में दर्ज की गई। जहांगीरपुरी के इलाके में यहाँ आप देखिए कि लगातार जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर गश्त कर रही हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो पुलिस कोशिश कर रही है, देख रही है कि लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए, एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो अच्छी तस्वीर है कम से कम। यहाँ पर आप देखिए जो सुबह सुबह दूध लेने वालों की यहाँ पर लाइन लग गई है। देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि माहौल सामान्य हो चला है। यहाँ पर आप देखिए कि सुबह सुबह लाइन आप देखेंगे तो क्योंकि सबसे ज़रूरी यही होता है कि अगर हिंसा ज़्यादा बढ़ती है तो दुकानें बंद होती है, प्रतिष्ठान बंद होते हैं, तो एक असर उस पर पड़ता है। लेकिन यहाँ अब लोग निकले हैं तो स्थिति एक तरह से सामान्य नज़र आ रही है। जी ठीक है जावेद, आप रहिए हमारे साथ। दरअसल हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव की सूचना जैसे ही गृह मंत्रालय में पहुंची तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से बात की है। उन्होंने हिंसा के मद्देनजर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। इसके बाद स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति कंट्रोल में होने की बात कही। ये देखिए, बिल्कुल दीपेंद्र सर हमारे साथ है, बिल्कुल हम बात करेंगे। सर, आप एफआईआर के बारे में थोड़ा बता दीजिए और कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? जी देखिए, पुलिसकर्मी जितने घायल हैं इसका आकलन हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। सर, जैसा आपने बताया सर कि 40-50 पुलिसकर्मी इस शोभा यात्रा के साथ मौजूद थे जो चश्मदीद भी थे, तो उन्होंने क्या बताया है सर आप लोगों को? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये जो न्यूएंसेस है ये हम पूछताछ कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इस पर बात सब इंस्पेक्टर के बारे में बताया जा रहा है उन्हें बुलेट इंजरी लगी, तो क्या फायरिंग हुई है सर? यस, उसका हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। और सर, क्या पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है या आपने आंसू गैस के गोले छोड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और ये सारा चीज़ों का आकलन हम मुकम्मल तरीके से कर रहे हैं और अभी हमारा जो फोकस है वो लॉ एंड ऑर्डर और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना, वो हम कर रहे हैं। जावेद, हम दिल्ली पुलिस के सीपी को सुन रहे थे, आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि कल हुआ क्या था? देखिए, कल शाम की घटना है। शोभा यात्रा निकल रही थी लेकिन जो आरोप है वो ये है कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो वहाँ एक चौक है, उसी जगह पर शोभा यात्रा का कुछ हिस्सा पहुंच चुका था, कुछ हिस्सा पीछे रह गया था, लेकिन वहाँ पर ही कुछ घटना घटी। आरोप प्रत्यारोप दोनों समुदाय एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि शुरुआत अपोजिट पक्ष की तरफ से की गई, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें और उसके बाद की स्थिति लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं और उसके बाद इस तरफ लोग भागे हैं। यहाँ पर जो तस्वीर नज़र आई, जगह जगह तोड़फोड़ की घटनाएं हमने दिखाई, जो उसके सबूत है एक तरह से जो कांच के टुकड़े हैं वो पड़े हुए नज़र आ रहे थे और यही वजह है कि इस इलाके में अब देखिए यहाँ पर ये हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये सड़क के एक तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, आप ज़रा इस तरफ की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ हर गली के बाहर यहाँ 2-3 अर्धसैनिक बल के जवान आपको नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ जो आबादी है वो इस सड़क से सटी हुई गलियों में ही है। यहाँ पर भी देखिए अगली गली की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान इस गली के बाहर नज़र आएंगे क्योंकि लोगों को उस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है जहाँ पर आशंका है कि दोबारा से ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। और जो बिल्कुल एक तरह से हम कहें कि जो पॉइंट था जहाँ हिंसा हुई थी, जहाँ झड़प हुई थी, वहाँ पुलिस के कैंप नज़र आएंगे आपको। देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊँ तो 2 पुलिस के कैंप नज़र आपको आएंगे। वहाँ पर पुलिस बिल्कुल बीचों बीच बैठी हुई है कि दोबारा से ऐसी स्थिति ना बने। तो फिलहाल पुलिस की जो कोशिश थी उसमें वो कामयाब हुई है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन कल
जब ये घटना हुई थी तो उसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली भी लगी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर का कल जो है झड़प हुई थी और यहाँ पर स्थिति क्या रही होगी। मैं अगर सड़क की तस्वीर दिखाऊं तो सड़क पर आमतौर पर ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई देती हैं। जो पत्थरों के निशान हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, कुछ पत्थर भी सड़क पर पड़े हुए नज़र आएंगे। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कल यहाँ क्या हालात रहे होंगे। तो लेकिन कल यहाँ पर आगजनी होती है, पथराव होता है, उसके निशान आज भी हैं। 2 तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से कल की तस्वीर 16 अप्रैल आप देख सकते हैं कि वहां पर दंगे होते हैं, आगजनी होती है, शोभा यात्रा के समय भीड़ पर पथराव होता है, उसके बाद 2 समुदायों में झड़प होती है। जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा के समय हुई हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, वो सुनिए। ये वर्षों तक सत्ता में रहे, राज्यों में इनकी सरकारें हैं, रिकॉर्ड दंगे इनकी सरकारों के समय हुए, और आज भी अगर आप एक ही राज्य केवल राजस्थान की भी उदाहरण उठाकर देखेंगे तो सोनिया जी को आईना देखने को मिलेगा। इनकी सरकारों में अपराधियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, चाहे तमिलनाडु की केरल की सरकार की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की सरकार की बात कर लीजिए, स्पष्ट देखने को मिलता है वहां पर ढंग से सरकारें नहीं चला पाते, कानून व्यवस्था की बुरी हालत है। जावेद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जावेद, आपने चश्मदीदों से बात भी